हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम करेंगे 28 दिसंबर 2023 को जो हमारा मैथ का एग्ज़ाम हुआ था CSI नेट JRF का। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में जो है हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा। क्या करेंगे? लीनियर अलजेब्रा हम सबसे पहले सोल्व करेंगे 2023 का जो पेपर है उसमें। जो भी पार्ट बी और पार्ट सी में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था तो वो सारे क्वेश्चन हम आज यहाँ पे कर लेंगे लीनियर अलजेब्रा के। ठीक है, तो चलिए पार्ट बी से हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 24 नंबर से यहाँ पर शुरू हुआ है, यानी कि 24वां क्वेश्चन नंबर है हमारा लीनियर अलजेब्रा का। तो क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें सारी जगह आपको दिख रहा होगा रैंक रैंक, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में भी हमसे क्या है, रैंक का ही जिक्र यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ 3x3 रियल मैट्रिसेस। तो मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, रैंक की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको जो है माइंड में फॉर्मूले आने चाहिए। रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी, ये होता है। और रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस में रैंक ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ कॉलम्स, माइनस में नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको क्या कराती हूँ, इसको सोल्व कराती हूँ। पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस। 2x2 की रियल मैट्रिसेस है हमारे पास, दो मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं और उनका रैंक कितना है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट का रैंक भी हमारा कितना है, 2 है। तो हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या गिवन है कि रैंक ऑफ ए 2x2 रियल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस हमारे पास जिनका रैंक 2 है। तो रैंक ऑफ ए भी हमारा 2 है और रैंक ऑफ बी भी हमारा 2 है। रैंक ऑफ ए भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2,2। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी तो यानी कि लेस देन इक्वल टू 2, इसको नाम दे दो आप फर्स्ट। दूसरी फॉर्मूला क्या था, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो रैंक ऑफ ए बी हमारा किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है, ट्रू है। ठीक है, कैसी स्टेटमेंट है ये, ट्रू है। चलिए अब सेकंड क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो वही रैंक कितना है, 2 है, तो रैंक ऑफ ए हमारा 2 है, रैंक ऑफ बी हमारा यहाँ पर कितना है, 2 गिवन है। इसने बोला एटमोस्ट 2 होना चाहिए, एटमोस्ट 2। तो ये हमारा हो गया रैंक ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी, यानी कि 2 हो जाएगा। रैंक ऑफ ए बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस में 2 माइनस में 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 3। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 2 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, 1 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ये लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में हमारा रैंक ऑफ ए भी रह गया, तो 1 होगा या 2 होगा या इन दोनों के बीच में। ये हमारे वैल्यू आई है, पॉसिबल वैल्यूज। तो 1 यहाँ पर क्या हो गई, एटलीस्ट रैंक कितना हो गया यहाँ पर 1, एटलीस्ट 1, और एटमोस्ट कितना हो गया 2, एटलीस्ट 1 और एटमोस्ट 2। तो यहाँ से रैंक एटमोस्ट 2, बिल्कुल सही बात है। ये भी हमारा क्या हो गया, रिजल्ट ट्रू हो गया। एटलीस्ट अब अभी हमने प्रूव करा था 3x3 मैट्रिक्स में एटलीस्ट कितना आया था, 1 आया था, यहाँ पे लिखा है 2, तो ये हमारा फॉल्स है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फॉल्स ही स्टेटमेंट हमसे पूछी थी। ठीक है, अब डी को भी हम देख लेते हैं। डी में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 1, यानी कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी हमारा 1 गिवन है, तो रैंक ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। कैन बी द जीरो मैट्रिक्स, क्या वो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, तो रैंक ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 फॉर्मूले से। तो ये कितना आ गया, 0। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि वो 0 हो सकता है, कैन बी 0। ठीक है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ट्रू है। तो फॉल्स पूछा था, फॉल्स हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी रहेगा। एटलीस्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वी डिनोट बाय आई एन द एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इफ ए इज अ रियल 3x2 मैट्रिक्स एंड बी इज रियल 2x3 मैट्रिक्स सच दैट बी ऑफ ए इज इक्वल टू I2 देन ए बी इज इक्वल टू I3। कैसे, देखिए ट्रू स्टेटमेंट बतानी है इस बार हमें। तो ट्रू स्टेटमेंट अगर इसने बोला है, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि 3x2 की है, बी मैट्रिक्स है जो कि 2x3 की है, और बी ए की जो प्रोडक्ट है वो हमारी क्या आ रही है, I2 आ रही है, क्या आ रही है, I2। ये तो हमारे पास गिवन है।
तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकालते कि ए बी जो हमारी आएगी क्या वो I3 आएगी, I3 आएगी। अब यहाँ से देखिए रैंक, अगर इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन होते हैं ना तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर हम रैंक से और आइगन वैल्यू से जो है सोल्व करते हैं, रैंक से और आइगन वैल्यू से। तो अब यहाँ पे आइगन वैल्यू मैट्रिक्स बता नहीं रखी तो रैंक का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। रैंक ऑफ बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। और रैंक ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2। ठीक है, ये हो जाएगा। रैंक ऑफ ए बी हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए बी ए किसके इक्वल है, हमारे पास I2 के इक्वल है। और यहाँ से देखिए रैंक ऑफ ए बी हमारा लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। रैंक ऑफ ए हमारा ये है, रैंक ऑफ बी हमारा ये है, रैंक ऑफ ए बी हमारा ये होगा। बी ए का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करना है क्योंकि ये इसने बोला कि ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और बी ए तो हमारे पास किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। तो ए बी किसके इक्वल होगी। अब यहाँ से ए बी का रैंक, यहाँ पे रैंक ए बी निकाल लेंगे क्योंकि आइडेंटिटी 3 के इक्वल है, यानी कि 3 क्रॉस 3 के इक्वल है। तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो सेम ही होता है, I3 है तो 3 ऑर्डर का। और यहाँ से रैंक ऑफ ए बी हमारा 3 आ रहा है और यहाँ से रैंक ऑफ ए बी हमारा क्या निकल रहा है, लेस देन इक्वल टू 2 निकल रहा है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये कैसी है, फोल्स स्टेटमेंट है और हमें यहाँ पर ट्रू बतानी है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा है लेट ए बी द रियल मैट्रिक्स दिस। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, देन देयर इज ए मैट्रिक्स बी विद द इंटीजर एंट्रीज सच दैट ए बी इज इक्वल टू I2। ठीक है, रैंक ऑफ ए हमारा यहाँ पर देखो, अब हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 3 3 1 2। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए हमारा कितना आएगा 2, किसका डेटरमिनेंट निकालो, कितना आ जाएगा 6 माइनस में 3 यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स फुल रैंक, यानी कि रैंक ऑफ ए हमारा यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। अब देन देर इज ए मैट्रिक्स बी विद द इंटीजर एंट्री सच दैट ए बी इज इक्वल टू I2। ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी हमारे पास I2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, हमें सिर्फ इसके बारे में बताना है कि हमारे पास क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी बी जिसकी इंटीजर एंट्रीज एग्जिस्ट, मतलब इंटीजर्स एंट्रीज उसके अंदर आए। ठीक है, और ये हमारे पास गिवन है सच दैट ए बी इज इक्वल टू I2। ए हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू I2। बी हम कैसे निकालेंगे, हम इस ए को इधर ले आएंगे, यानी कि ए इनवर्स इंटू में I2 हो जाएगा, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स रहेगा, यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन में डेटरमिनेंट ऑफ ए, और डेटरमिनेंट ए अभी निकाला था ये 1/3, एडजॉइंट निकालेंगे, इसका तो इजी क्वेश्चन है, इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे 2 3 और विद इनके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा सी और डी के साथ। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या, बी मैट्रिक्स। अब इसको अंदर लेके जाऊंगी तो 2/3 माइनस का 1, ये माइनस का 1/3 और ये 1, तो ये तो इंटीजर एंट्रीज नहीं है। 2/3 तो डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, जेड के अंदर ये बिलोंग नहीं करता, -1/3 भी जेड के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है और हमें बतानी है ट्रू। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, अब देखिए सी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन क्या कहता है हमारे पास, इफ ए इज लेट ए बी द मैट्रिक्स दिस विद एंट्रीज Z6, इसका मतलब है Z6 से हमारी एंट्रीज आई हैं, देन देर इज ए मैट्रिक्स बी विद एंट्रीज इन Z6। तो बी की मैट्रिक्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगी जिसकी एंट्री किस में से होंगी, Z6 में से होंगी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू I2। सेम ऊपर वाले की तरह है, अभी हमने क्या निकाला था, बी निकाला था, बी हमारा क्या आया था, ए इनवर्स आया था, ए इनवर्स। अब हमें Z6 में इसको बताना है। ठीक है, Z6 में हमें बताना है, तो Z6 में ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए b इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये ए इनवर्स है। तो यहाँ से 3 2 6 -1, 3 2 6 -1 यानी कि 1/5 आ जाएगा, डेटरमिनेंट ही हो जाएगा 2 -1 -1 और 3, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए, एक मिनट, इसमें ए हमारा अलग था क्या, जिसमें 3 वैल्यू आई थी, 3 2, हाँ यहाँ पे 3 था, यहाँ पर क्या था 3 था, ये अलग है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो वही b इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/5 2 -1 और 3, ये हमने निकाल लिया b की वैल्यू। ठीक है, अब इसने बोला है कि b की एंट्रीज भी Z6 में होंगी, तो b की एंट्री Z6 में देखो 1/5 Z6 में क्या होता है, माइनस के इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो 2 -1 -1 3, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 1 1 -3। अब यहाँ से इसको चेंज करेंगे, -2 Z6 में कितना होता है, 4 होता है, ये 1 है, ये 1 है, और -3 3 होता है Z6 में। तो इसका मतलब ये एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं Z6 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ट्रू है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, ट्रू है। और हमसे क्या पूछा था, ट्रू ही हमसे
पूछा था। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा है ट्रू हो गया। चलिए डी के बारे में भी बात कर लेते हैं। डी हमसे क्या कहता है, इफ ए इज ए रियल नॉन जीरो 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स देन देर इज ए रियल मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू I3। ए हमारे पास क्या बोला है, रियल नॉन जीरो 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, 3x3 की हमने ले लिया 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमने क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए बी हमारा यहाँ पर कितना गिवन है, रैंक ऑफ ए बी हमारा यहाँ पर लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा रैंक ऑफ बी। ठीक है, और रैंक ऑफ ए बी यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 विच इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए है। रैंक ए हमारा कितना है 1 कोमा, रैंक ऑफ बी अब हमें पता ही नहीं, तो 1 मिनिमम क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो ये भी हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ये कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। अभी स्मॉलेस्ट रियल नंबर देखते हैं कहाँ है, कौन से नंबर पर है, जल्दी से मिल जाओ हमें। अच्छा जी, ये रहा, फॉर ए बिलोंग्स टू आर 45 क्वेश्चन नंबर। लेट ए अल्फा इज इक्वल ए गिवन है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो देखिए ए अल्फा इज अ पॉजिटिव डेफिनेट, तो यहाँ पर सब में क्या जिक्र हो रहा है, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेफिनेट कब होती है, जब हमारे सारे प्रिंसिपल माइनर्स, ऑल प्रिंसिपल माइनर क्या हो, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो, तो वो हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव डेफिनेट होती है। तो यहाँ से प्रिंसिपल माइनर्स निकाल दो, तो ये इसका मतलब सेकेंड पॉजिटिव, 2 ऑर्डर 2 का प्रिंसिपल माइनर 4 - 1 विच इज पॉजिटिव, 3x3 का प्रिंसिपल माइनर 2 इंटू में ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस में 1 और प्लस में 1, और यहाँ से ये कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा माइनस का a और ये 0, और यहाँ पे इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट के लिए हो जाएगा 2a माइनस का, ये हो जाएगा 4a माइनस का 2 और माइनस का a विच इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 ग्रेटर देन 2/3। a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ग्रेटर देन 2/3 आ गई, तो दैट मीन्स a किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 2/3 से लेके इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा। अब ये बोला है, ये पॉजिटिव डेफिनेट की कंडीशन थी, पॉजिटिव डेफिनेट कब होगा, जब a लेस देन 3 होगा, नहीं 3 तो इसके अंदर हमारा जो है बिलोंग ही नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकेंड a इज ग्रेटर देन 3, 3 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बात है, 3 इसके अंदर हमारा जा रहा है, तो 3 से इन्फिनिटी ये इंटरवल इसके अंदर है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का जिक्र है ही नहीं, तो सी ऑप्शन गलत है। ओनली फॉर फाइनाइटली, फाइनाइटली कहाँ है, हमारा तो पूरा इंटरवल आया जो कि अनकाउंटेबल है, तो डी भी हमारा गलत हो गया, तो ओनली बी ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, सारे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें रिजल्ट अच्छे से पता होने चाहिए, थ्योरम्स रिजल्ट सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट this be a symmetric bilinear form on R square such that there exists non-zero V W belongs to R square such that V की inner product greater than 0, यानी कि V हमारा क्या है यहाँ से greater than 0, यानी कि ये क्या है पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, कैसा है पॉजिटिव डेफिनेट, और W इज लेस देन 0, ये हमारा कैसा है नेगेटिव डेफिनेट, और VW हमारा क्या है इक्वल टू 0, तो ये कैसा है, ये हमारा कैसा है सेमी डेफिनेट। ठीक है, सेमी डेफिनेट। अब उसके बाद है ए बी द 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विद बाइलिनियर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, ट्रू हमें बताना है। तो अब यहाँ से देखिए VW हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, VW हमारा 0 के इक्वल है, तो यहाँ से VW किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा V ट्रांसपोज AW के इक्वल हमारा होता है। अब इसने ये कंडीशन यहाँ पर दी है ना, तो मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट भी है और नेगेटिव डेफिनेट भी है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ए मैट्रिक्स नोट पॉजिटिव डेफिनेट और नोर नेगेटिव डेफिनेट। तो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ से ये हमें इन दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स ना तो पॉजिटिव डेफिनेट है ना ही नेगेटिव डेफिनेट है, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, मैट्रिक्स विच इज नाइदर पॉजिटिव डेफिनेट नोर नेगेटिव डेफिनेट। ओके, आया समझ में। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर,
हम कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जो ना तो पॉजिटिव डेफिनेट हो ना नेगेटिव डेफिनेट, तो वो मैट्रिक्स हमने ले ली 1 0 0 -1। ठीक है, ये कैसी है, ना पॉजिटिव डेफिनेट है ना नेगेटिव डेफिनेट है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ से जब मैं ए स्क्वायर करूँगी तो ये हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा, ये मतलब आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी। तो इसने बोला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, गलत ऑप्शन। रैंक ऑफ ए इज 1, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत। रैंक ऑफ ए 0, ये भी हमारा गलत, सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसने क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर, u इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स हमने ली थी ए, ये क्या थी 1 0 0 -1, तो यहाँ से f ऑफ एक्स वाई हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो हमें एक्स वाई ऐसे दो नॉन जीरो नंबर लेने हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आप ले लो, मैंने यहाँ पर ले लिया 2, 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा 4 -4, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब नॉन जीरो नंबर है हमारा, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर इनकी जो प्रोडक्ट आ रही है, इनर प्रोडक्ट, वो क्या आ रही है, 0 यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। जो भी क्वेश्चन ना समझ आए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, let aij be the n cross n real matrix aij is equal to ij for all 1 is less than equal to j is less than equal to n if n is greater than equal to 3 which one of the following is an eigen value of a। तो a हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो निकाल लो, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स निकाल लो। ये कंडीशन है, aij इज इक्वल टू आई जे, 1 1 है तो 1, 1 2 है तो 2, 1 3 है तो 3, यहाँ पर है 2 2 सॉरी 2 1 2 2 और 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगी 3 1 तो 3 3 2 तो 6 और 3 3 तो 9, ये आ जाएगी। जब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँगी तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ऑपरेशन लगा के मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर सोल्व कर दिया, तो हमारी ये मैट्रिक्स यहाँ पर बन गई। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हमारी बन गई, तो अब आगे क्या कहता है, ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ आप बताइए, इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या रहेंगी। तो यहाँ से हमारा जो रैंक आ रहा है मैट्रिक्स का, क्या आ रहा है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। रैंक ऑफ ए हमारा यहाँ पर कितना आया है, 1 आया है, लेकिन ये आइगन वैल्यूज की पूछ रहा है। तो नलिटी ऑफ ए प्लस में रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होता है, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर कितना है 3 क्रॉस 3 की, तो 3। तो यहाँ से नलिटी हमारी कितनी आ गई, नलिटी हमारी आ गई 2। तो नलिटी अगर 2 आ गई तो दैट मीन्स उसके पास 0 0 2 आइगन वैल्यूज है, 2 कौन सी आइगन वैल्यूज हैं, 0 0। ठीक है, 0 0। अब हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स हमने बनाई है, जो इसने बोली थी 2 4 6 3 6 और 9, तीसरी आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रेस ऑफ जो हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस, ये होता है। तो इनका सम करो तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा, यानी कि तीसरी आइगन वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तभी तो हमारा सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू क्या आएगा, 14 आएगा, ट्रेस के इक्वल आएगा। तो ये हमारी आइगन वैल्यूज आ गई क्या, 0 0 और 14। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखो ना तो 1 है ना ये पाई है। अब n की जगह 3 पुट करो, 3 इंटू में 3 + 1 बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 4 बाय 2, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, ये भी नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 आना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। 3 3 और 1 4, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 6, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 7 दूनी 14 के इक्वल हमारा आ गया। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हम करते चले गए और हमें आंसर मिलता गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हमारे पास गिवन है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू हमें बतानी है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो इसने बोला है कि ए डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इन्वेरिएंट सब स्पेस, नॉन जीरो इन्वेरिएंट सब स्पेस की ये बात कर रहा है। ठीक है, नॉन जीरो इन्वेरिएंट सब स्पेस, यहाँ पर भी इन्वेरिएंट सब स्पेस, यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ की बात है, यहाँ पर इन्वेरिएंट सब स्पेस। तो पहले हम आइगन वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल नंबर, कैसे, ए मैट्रिक्स में अगर ले लूँ, उसने बोला कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, तो मैंने यहाँ पर ले ली आयोटा 0 0 0 आयोटा 0 0 0 आयोटा 4 क्रॉस 4 की है तो भाई 4 क्रॉस 4 की ले लो 0 1। तो मैंने ये मैट्रिक्स यहाँ से इस टाइप से ले ली। इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ गई, आयोटा 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 और 1। तो ये तो इमेजिनरी आई है, तो इसका मतलब सारी वैल्यूज यहाँ पर रियल नहीं होगी। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ठीक है। अब बात आती है इनवेरिएंट सबस्पेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है। तो टी हमारे पास कोई ऑपरेटर है, वी टू वी हमारा वो जा रहा है, तो एक लीनियर मैप होती है, डब्लू उसका क्या होता है, सबस्पेस होता है वी का। तो टी डब्लू, टी लगाने पर भी वो सब स्पेस बनेगा किसका, डब्लू का। टी डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ डब्लू। तो यहाँ से हम बोलेंगे टी इज एन इनवेरिएंट सब स्पेस। कैसा सब स्पेस है, इनवेरिएंट सब स्पेस है। डब्लू सब स्पेस है वी का, टी डब्लू किसका सब स्पेस है, डब्लू का। तो ये क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट सब स्पेस हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इतना हो गया। अब इसने बोला ए डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो। नॉन जीरो अगर ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी के इक्वल ले लूँ और ये कैसी है हमारी, नॉन जीरो यानी कि नॉन एम्प्टी है, तो ये इनवेरिएंट सब स्पेस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। दैट मीन्स इसका मतलब आई डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू, ये बन जाएगा। तो ए हमारा यहाँ पर क्या बन गया, इनवेरिएंट सब स्पेस बन गया है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है बी ऑप्शन, ए हैज एन इनवेरिएंट सब स्पेस सी एन ऑफ डायमेंशन n-3। डायमेंशन हमारी यहाँ पर कितनी है, n-3 है। इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले इसकी देखते हैं डी को। ए स्क्वायर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट, डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सबस्पेस। क्यों भाई, ए स्क्वायर मैंने यहाँ पर ले लिया आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर डब्ल्यू भी जो है हमारा क्या बनेगा, इनवेरिएंट सबस्पेस बनेगा, जिसकी डायमेंशन n-1 होगी। n-1 तो ऑब्वियस सी बात है, 4 है ना, तो ये क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ए स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसकी डायमेंशन हमारी कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है, ऐसा बनेगा। ठीक है। अब बचा बी, तो बी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है। बी हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, जिसकी डायमेंशन n-3 रहेगी। n यहाँ पर क्या है, 4-3 यानी कि 1। ओके, तो ये हमारा क्या बनेगा, रिजल्ट ट्रू बनेगा। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। जो नहीं समझ आता है, बार बार बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और समझ आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट उसके बाद हमसे है पूछा गया है जो, ये हो गए खत्म। पार्ट बी में हमसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे थे, टोटल 6 क्वेश्चन थे। ठीक है। 6 × 3 कितने हो गए, 18 नंबर का हमसे जो है पार्ट बी में लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2023 में पूछा गया था। अब चलिए पार्ट सी में हम देखते हैं हमसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो 61 से हमारा पार्ट जो सी शुरू होता है, तो देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है, और ये भी ग्रुप थ्योरी से है, ये भी नहीं है। 71, ये रहा हमारा 71। ठीक है। 71 क्वेश्चन क्या कहता है ये, सपोज ए, क्या कहता है ये, सपोज ए 7x7 ब्लॉक डायगोनल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए हैज़ ब्लॉक्स। ये इस टाइप से हमारे पास ब्लॉक्स गिवन है, 7x7 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी। ठीक है। अब इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये याद रखना। पार्ट सी का हमारा क्वेश्चन है, क्या है, पार्ट सी का हमारा क्वेश्चन है पहला। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात करें तो हमारा क्या बनेगा, ये करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारा बनेगा, ये 1x1 की जो है मैट्रिक्स गिवन, ये 1x1 की, ये भी 1x1 की, ये 2x2 की, और ये हमारी बनेगी 3x3 की। तो बनाओ यहाँ से, ये बनेगी हमारी x इंटू में ये हमारी बनेगी x-1, इंटू में ये हमारी बनेगी x-0 का स्क्वायर, और इंटू में x-2 आयोटा का क्यूब। ठीक है। ये आते हैं ना करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, तो ऐसे बनेगी। तो यहाँ से x क्यूब हो जाएगा, ये x स्क्वायर इंटू में x क्यूब, x-1 x-2 आयोटा का क्यूब। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट। अब इसने क्या बोला है, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए और द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस फॉर दिस इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं, तो देखो पहले ये मैट्रिक्स जो है हमारी किस टाइप से बनेगी, ये मैट्रिक्स हमारी किस टाइप से बनेगी, तो इसको मैं ऊपर यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारी बनेगी 0, फिर ये बनेगी 1, ये बनेगी 1 0 1 0 0, और ये हमारी बनेगी 2 आयोटा 1 0 2 आयोटा, और ये बनेगी 0 0 फिर 0 0, ये आ जाए नीचे आ जाएगा 2 आयोटा। तो ये हमारी 7x7 की मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनेगी। ठीक है। अब हमें क्या बतानी है, डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज क्या है, 0 है, 1 है और 2 आयोटा है, 3 आइगन वैल्यूज हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्या डायमेंशन का मतलब होता है, लार्जेस्ट डिग्री ब्लॉक, लार्जेस्ट डिग्री का जो ब्लॉक होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, आइगन
डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। और डायमेंशन पूछा इसने आइगन स्पेस की, तो लैम्डा 0। इसका लार्जेस्ट आइगन स्पेस कौन सा, देखो ये तो हमारा बन रहा है 2x2 का, ये हमारा बन रहा है 1x1 का, इसमें लार्जेस्ट कौन सा है 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग 2 हमारा क्या हो जाएगा, आइगन स्पेस हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग सबसे बड़ा कौन सा बन रहा है यहाँ पर, 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारा 1 ही है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग तो हमारा 1 ही है, ये रहा 1 1x1, ठीक है, तो 1 ही बनेगा इसका 1। और लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा का सबसे लार्जेस्ट, एक तो हमारा सिंगल 2 पाई आयोटा बन रहा है और एक हमारा 2x2 बन रहा है, तो यानी कि लार्जेस्ट क्या है 2, तो 2 ऑर्डर का हमारा बनेगा। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 और 2 पाई आयोटा के कोरस्पॉन्डिंग 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो यानी कि हमारा 2 1 2 ऐसे चलेगा, 2 1 2। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑलरेडी करेक्ट था, सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मिनिमल पोलिनोमियल देखो, मिनिमल पोलिनोमियल इसके कोरस्पॉन्डिंग बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 2 1 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक्स माइनस 1 की पावर 1 और 2 पाई आयोटा के कोरस्पॉन्डिंग एक्स माइनस 2 पाई आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है क्यूब है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो ए और डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डायमेंशन का पता चल गया, लार्जेस्ट डिग्री का जो ब्लॉक होता है वो लार्जेस्ट डिग्री ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ए और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास यहाँ पर गिवन है, क्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिस, ठीक है, ये गिवन है। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास पहले तो ए मैट्रिक्स बनाओ, ए मैट्रिक्स बनाए, यहाँ पे इसने बोला है देयर एग्जिस्ट है नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, और यहाँ पे क्या बोला है, यू किस में बिलोंग करता है, क्यू क्यूब में, आर क्यूब में और सी क्यूब में, सच दैट क्यू यू इज इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट होता है हमारे पास, क्यू यू इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा कब, क्यू यू इज इक्वल टू 0 का मतलब जो क्यू है वो मैट्रिक्स कैसी होगी, या तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी या वो मैट्रिक्स नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगी, ठीक है, जिसका मतलब प्रिंसिपल माइनर जो होगा क्या होगा 0 होगा, कम से कम एक प्रिंसिपल माइनर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब वो मैट्रिक्स इंप्लाई करेगी क्यू यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा, अब ये देखो, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, यहाँ से पहले तो मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनेगी यहाँ से, यहाँ से मैट्रिक्स बनानी आती है ना 1, ये बनेगी 1, ये बनेगी 1 और ये हाफ, इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, इधर भी हमारी हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ, ये मैट्रिक्स हमारी बन गई। अब यहाँ से जितने भी प्रिंसिपल माइनर्स हम निकालेंगे वो सारे क्या आएंगे, देखो 1 ऑर्डर का तो 1 यानी कि पॉजिटिव, 1 माइनस में हाफ कितना हो गया, हाफ मल्टीप्लाई हाफ 1/4 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3/4 विच इज़ पॉजिटिव। तो ऐसे हम निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई भी प्रिंसिपल माइनर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि 0 हो उस मैट्रिक्स का, ठीक है। प्रिंसिपल माइनर क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि हमें वैल्यू 0 देगा, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट क्यू ऑफ यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रिंसिपल माइनर 0 हमें नहीं मिल रहा है, सारे कैसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, ठीक है। तो आर क्यूब में ये हमें नहीं मिलेगा, हम आर पे चेक करे थे पहले, तो आर में नहीं मिलेगा, तो देयर एग्जिस्ट है नॉन जीरो नहीं है भाई, तो बी ऑप्शन को मारो काटा। अब आर क्यूब में नहीं है तो उससे छोटे में तो होगा ही नहीं, तो ए में भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ए को भी मारो काटा, ठीक है। ए और बी ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब यहाँ पे देखिए यू इज इक्वल टू, यू बिलोंग करेगा सी क्यूब में, सी क्यूब में जो हमारे पास क्या होती है, एक इक्वेशन होती है, तो उसके रूट हमारे पास क्या होते हैं, देखो एक्स वाई जेड है ना यहाँ पर, तो सी क्यूब में यानी कि कॉम्प्लेक्स में तो मैंने ले लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स में रूट ले सकती हूँ, यहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या कर दो, पुट कर दो, पुट कर देंगे ये वैल्यूज़। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सारे कैसे हैं, नॉन जीरो है, ठीक है। अब यहाँ से ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने यहाँ पर लिया है, एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, इसको फैक्टराइज करके हमें ये मिल गया, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट करूँगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो हमारा होता है 0 के इक्वल, माइनस में सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, तो 0 माइनस 0 यानी कि 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें ऐसा मिल गया, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देयर द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए विच सेटिस्फाई दिस फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर इज इन्वर्टिबल। बिल्कुल सही बात है, जो ए मैट्रिक्स अभी हमने निकाल ली है वो कैसी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि उसका डेटरमिनेंट कैसा आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो इन्वर्टिबल है। तो डी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं बहुत ही ध्यान से। अगर हमें रिजल्ट और कंसेप्ट हमें पता है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, सारी चीज़ें हमें पता है, तो हम इजीली यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये रियल के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। ये ढूंढने में थोड़ा सा ये हो जाता है ना, क्योंकि एक आधा भी स्किप हो गया तो दिक्कत हो जाती है फिर, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम देख रहे हैं ना, इसीलिए। देखिए अब ये है हमारा 88 नंबर। क्या कहता है भाई 88 नंबर? लेट एक्स वाई बी टू एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। क्या है? एन क्रॉस एन हमारे पास रियल मैट्रिक्स गिवन है। एक्स वाई किसके इक्वल है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन के इक्वल गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए क्या कहता है ये, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, तो मैंने क्या किया, x को y के इक्वल यहाँ पर रख दिया। एक बार रख के करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स प्लस में आइडेंटिटी, ये कैंसर, तो x प्लस में आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो इसका डेटरमेंट भी हमारा क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से ये इन्वर्टिबल तो नहीं है, तो बी ऑप्शन तो सरासर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसने ट्रू पूछा था, बी ऑप्शन गलत हो गया। अब आती है एक्स इज इन्वर्टिबल। एक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है? तो आपको पता है दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी है तो वो ए, इसका मतलब बी इज इनवर्स ऑफ द ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ द बी, तो ऐसे एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ से एक्स वाई हमारे पास गिवन है, तो यहीं से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें एक्स का इन्वर्टिबल चाहिए, तो एक्स वाई माइनस में एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो वाई माइनस में एक्स माइनस में आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस आइडेंटिटी का इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि एक्स हमारी कैसी हो जाएगी? इन्वर्टिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, बी हमारा गलत है। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो एक्स वाई तो हमारा ये गिवन है। वाई एक्स निकालो, वाई एक्स आप कैसे निकालेंगे? वाई हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स प्लस में आइडेंटिटी प्लस में एक्स स्क्वेयर, ये हमारा एक्स इनवर्स। ठीक है, ये हमने क्या करा? वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स से थ्रू आउट क्या कर दिया? यहाँ पर एक्स इनवर्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है वाई एक्स। अब वाई एक्स से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स प्लस में आइडेंटिटी, और ये किसके इक्वल है? हमारा एक्स वाई के इक्वल है। तो सी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमें क्या कहता है? वाई इज इन्वर्टिबल। वाई इज इन्वर्टिबल, तो यहाँ से आप देखिए y इन्वर्टिबल है, तो ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन है, इसके क्या रूट बनेंगे? इसके बनेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, ये बनेंगे। तो यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वेयर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा? आइदर एक्स 0 और वाई 0। अब एक्स तो 0 होगा नहीं, क्योंकि एक्स कैसा है? इन्वर्टिबल, ये हमने ऑप्शन ए में प्रूव किया है। तो वाई को ही 0 होना पड़ेगा, अगर वाई 0 है तो वो इन्वर्टिबल कैसे होगा? तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ए और सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर ट्रू है, बी और डी हमारे यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट, टी R5 to R5 be R linear transformation. Suppose that this span the null space of T. null space T को क्या कर रहे हैं? ये स्पैन कर रहे हैं। ठीक है, स्पैन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जो नलिटी है T की वो हमारी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 जो है हमें क्या कर रहे हैं? स्पैन कर रहे हैं नल सेट को। तो नलिटी हमारी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अगर हमारे पास रैंक टी हमें पूछा, नल टी हमारे पास गिवन है, तो रैंक बाय रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक टी प्लस में नलिटी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 5। तो ये हो जाएगा रैंक टी हमारा कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, रैंक टी हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन में आते हैं सीधा। इसने बोला है दिस इज कंटेन द नल स्पेस ऑफ टी, जैसे हमने कल प्रूव करा था -2 इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे अल्फा प्लस में 4 बीटा प्लस में 5 गामा। तो ऐसे इक्वेशन बना के ये सोल्व करेंगे, और एक इक्वेशन हमारी बचेगी, उसमें जो वैल्यूज आएंगी अल्फा बीटा गामा की वो पुट करके देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये इसमें कंटेन कर जाएगा। तो ये इसमें कंटेन करेगा, मैं आपको बता देती हूँ। डी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ए और डी। अब बात आती है बी और सी ऑप्शन की, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना।
क्या कहते हैं, सपोज दैट फॉर एवरी वेक्टर v बिलोंग्स टू R5, इसमें भी v बिलोंग्स टू R5, देयर एग्जिस्टेंट सच दैट टी एन वी इज इक्वल टू जीरो, टी एन वी इज इक्वल टू जीरो, देन टी स्क्वेयर मस्ट बी जीरो, देन टी क्यूब मस्ट बी जीरो। एक में स्क्वेयर पूछा है, एक में क्यूब पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले टी एन वी इज इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज दैट जो हमारी टी मैट्रिक्स है वो कैसी है, नीलपोटेंट है। ठीक है, नीलपोटेंट है। T5 गिवन, मतलब R5 गिवन है, तो दैट मीन्स टी की पावर 5 हमारी क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इज नीलपोटेंट। ठीक है, इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक T5 इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारा जो करेक्टरिस्टिक बनेगा वो पोलिनोमियल हमारा क्या बनेगा, x की पावर 5 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, x की पावर 5। ये हमारी आ गई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी आ गई x की पावर 5। मिनिमल पोलिनोमियल हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, x हो सकता है, एक्स स्क्वेयर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, x4 हो सकता है, x5 हमारा हो सकता है। अब यहाँ से देखिए नलिटी हमारी कितनी आई थी, नलिटी जो आई थी हमारी वो आई थी 3। नलिटी हमारी यहाँ पर कितनी आई थी, 3 आई थी। तो 4 और 5 यहाँ पर मिनिमल पोलिनोमियल नहीं हो सकते, 3 से मतलब पावर 3 से ज़्यादा हमारा मिनिमल पोलिनोमियल यहाँ पर नहीं होगा। तो ये तो डायरेक्ट हमारा इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा x। अगर हमारा मिनिमल पोलिनोमियल मान लो x हो जाए तो यहाँ से रैंक ऑफ t हमारा यहाँ पर कितना है, 0। नलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, पूरी 5 हो जाएगी। नलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 5, जबकि नलिटी हमारी कितनी है, 3 है। अगर मिनिमल पोलिनोमियल x हो जाए तो दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है, 1। तो रैंक ऑफ t हमारा 0 हो जाएगा और नलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, नलिटी हमारी 5 हो जाएगी, लेकिन नलिटी हमारी 3 है, तो x भी हमारे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब बचा हमारा क्या, एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब। तो इसको मैं मतलब टी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, टी स्क्वेयर और टी क्यूब। अब हमारी नलिटी बच गई ये। ठीक है, अब टी स्क्वेयर अगर हमारा 0 हुआ तो ये इंप्लाई करेगा टी क्यूब भी हमारा 0, T4 भी हमारा 0, मतलब आगे चलेंगे क्योंकि टी स्क्वेयर ही हमारा 0 हो गया, तो टी क्यूब T4 ये सारी मैट्रिक्स कैसी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। तो इसको तो आप रखो एक बार होल्ड पे। ठीक है, और यहाँ से देखो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है, तो ये इंप्लाई करेगा जो हमारा लार्जेस्ट ब्लॉक बनेगा ना, जो लार्जेस्ट ब्लॉक बनेगा, ठीक है, लार्जेस्ट ब्लॉक बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग, वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। पावर कितनी है, 2, तो 2 क्रॉस 2 का हमारा वो लार्जेस्ट ब्लॉक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, तो इसको रखो आप एक बार होल्ड पे, टी स्क्वेयर हो गया 0। अब इसने बोला मस्ट बी, तो अब बात करते हैं टी क्यूब की। भाई टी क्यूब इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब T4 0, T5 0। तो इससे बैक जाएंगे तो टी स्क्वेयर को 0 हम बोल सकते हैं, क्या ये इंप्लाई करेगा, नहीं करेगा। नीड नोट भी तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर नीड का तो साइन ही नहीं आया। कई बच्चे बोले कि मैडम नीड नोट हो सकता है, नीड नोट नहीं होगा। टी क्यूब अगर 0 है तो टी स्क्वेयर तो हमारा क्या होगा, नोट इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि टी क्यूब हमारा 0 आ रहा है, तो टी स्क्वेयर हर हाल में नोट इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती, तो इसीलिए हमारा जो है बी ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, और सी ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो टी क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, मस्ट बी 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में, ठीक है ना, आपको पता होने चाहिए। ये तो हमारे रियल का है, उसके बाद है 103। लेट ए बी ए रियल डायगोनल मैट्रिक्स विद करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, डिफाइन ए बाइलिनियर फॉर्म दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल गिवन है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके आइगन वैल्यूज़ की ही बात कर लेते हैं। आइगन वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी, लैम्डा यहाँ से हमने कॉमन लिया स्क्वायर, तो लैम्डा -2 -1 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। लैम्डा क्यूब यहाँ पर है ना, लैम्डा है, 3 नहीं है पावर। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वेयर कॉमन लिया, लैम्डा -2 -1 कॉमन लिया, लैम्डा -2, तो लैम्डा -2 और लैम्डा स्क्वेयर -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, 1 और -1, 3 हमारी क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1, 1 और 2। रैंक 2 नहीं होगा क्योंकि 3 आइगन वैल्यूज हमें मिल गई, 3 डिग्री का हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
ए इज़ ए पॉजिटिव डेफिनेट, ए पॉजिटिव डेफिनेट हमारा नहीं है, ये कैसा है, इनडेफिनेट है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इनडेफिनेट है, तो ए भी हमारा गलत हो गया। अब ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर तो यहाँ से लैम्डा की स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमारी, हो जाएंगी 1 1 और 4, तो पॉजिटिव डेफिनेट है, ग्रेटर देन 0 है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वी बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट वी कोमा वी इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या हमारे पास के कोई भी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। तो बताइए क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, जहाँ पर ये हमारा क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से आप देखिए हमारा क्या आया है, जो ए की आइगन वैल्यूज, इसकी आइगन वैल्यूज हमारी क्या आई है, 1 -1 1 और 2। तो यहाँ से मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ, तो ये हमारी बनेगी -1 0 0 0 1 0 0 0 2, ये हमारी क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी क्यू ऑफ एक्स वाई जेड, वो क्या आ जाएगी हमारी, आ जाएगी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब कोई भी 3 नॉन जीरो नंबर मतलब आप उठाइए और उनकी प्रोडक्ट क्या करिए, 0। तो यहाँ से हमारी, मैंने ले लिया यहाँ से मैंने चूज कर लिया -1 1 और 0, नॉन जीरो है ये नंबर, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से पुट करके देखो ये हो जाएगा हमारा -1 +1 और प्लस में 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये हमारा बी और सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ए और डी हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार कह रही हूँ कोई भी रिजल्ट थ्योरम ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है ना, और कोई भी क्वेश्चन भी दिक्कत लगे तो वो भी, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बात हो रही है यहाँ पर, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो रियल और सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स रियल होती है, सिमेट्रिक होती है, तो इसका मतलब वो कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट में ही हमें आंसर गिवन था, ठीक है। अब इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी ट्रू, तो फर्स्ट तो बिल्कुल ट्रू है। अब इसने बोला ए के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए के इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, बिल्कुल सही होगा। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के मैंने 1 ले लिया तो A1 आइडेंटिटी, A2 लूँगी तो A2 भी आइडेंटिटी, A3 लूँगी तो A3 भी हमारा आइडेंटिटी, तो फॉर सम बोला था तो हमारा ये एग्जिस्ट हो रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ ए के इज इक्वल टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, ये वही के इज इक्वल टू, मैंने 1 लिया तो ए इज इक्वल टू 0, 2 लिया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा एग्जिस्ट है, ए बी सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है डी ऑप्शन में, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, क्या ए की आइगन वैल्यूज रियल रहेंगी, तो उसके लिए अब क्या एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल भी लेने की क्या जरूरत है, इसने बोला है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कोई भी मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक है तो उसकी आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं, रियल ही होती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल। तो ए बी सी और डी 4 ऑप्शन इसके यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। कितना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा ग्रुप थ्योरी का ये हमारा आ गया। नेक्स्ट, कंसीडर ए मैट्रिक्स सपोज दैट दिस फॉर सम ए बी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 1 4 2 3, और ये हमारे पास गिवन है ए 5 माइनस में 4 ए की पावर 4, और आगे क्या गिवन है, माइनस में 7 ए क्यूब प्लस में 11 ए स्क्वेयर, और माइनस में ए माइनस में 10 आई, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो इसकी आइगन वैल्यूज निकालो, इसमें A5 निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसकी आइगन वैल्यूज आप निकालोगे तो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर सम ऑफ ट्रेस 4 लैम्डा, और माइनस में सम ऑफ ट्रेस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ मतलब प्लस में डेटमेंट हमारा क्या आ जाएगा, 3 माइनस में 4 दूनी 8 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस में 4 लैम्डा माइनस में 5 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 -1, तो 5 और -1 इसकी क्या आ जाएंगी, हमारी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। जब लैम्डा की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पर -a माइनस प्लस में b इज इक्वल टू 4, ठीक है, ए की जगह हमें रखना है -1, ठीक है ना, और ए की जगह दूसरी आइगन वैल्यू क्या थी, 5 रख दो, तो उससे सोल्व करेंगे 5a + b इक्वल टू आ जाएगा 10, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। ऑप्शंस में चेक करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, तो 5 और 1 6 इज ग्रेटर देन 8, गलत,
5 और 1 6 सही है, 6 इज़ लेस देन 8। उसके बाद a प्लस बी इज़ डिविजिबल बाई 2 बिल्कुल सही है, 6 डिविजिबल बाई 2, a प्लस बी और लिख दो यहाँ पे 6 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है 1 इज़ ग्रेटर देन 5, गलत है। तो बी और सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी स्टेप से मैट्रिक्स आ जाए ना तो तुरंत उसके आइगन वैल्यूज़ के पास जाया करो और आइगन वैल्यूज़ की मदद लिया करो, ठीक है। तो वहाँ से हो जाता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये रियल का है, ये भी नहीं है, ये भी रियल का है, लीनियर का, और आई थिंक मेरे हिसाब से हो ही गए हैं सारे क्वेश्चंस, बस हो गए, 120 तक पहुंच गए ना, हाँ 120 तक। तो यही क्वेश्चन थे, ये टोटल हमारे पता है कितने बनते हैं, किसी ने काउंट किए हो तो पता चले, ठीक है ना। पर खैर जिसने भी काउंट नहीं किए हैं तो मैं ही बता देती हूँ कि क्वेश्चन कितने बने थे। ये हमसे पूछे गए थे 6 क्वेश्चन, ठीक है। हमसे जो है पार्ट बी में हमसे पूछे थे 6 क्वेश्चन, तो 6 3 ज़ा 18, और पार्ट सी में हमसे भी 6 ही क्वेश्चन पूछे थे, 6 × 4.75 विच इज़ इक्वल टू 28.5, और दोनों का सम मिला के होता है 46.5। तो 46.5 का हमसे जो है लीनियर अलजेब्रा यहाँ पर पूछा गया था, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो कल हम करेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो 2023 दिसंबर, अभी हम रिसेंट कर रहे हैं, दिसंबर 2023 में जो कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन थे वो हम कल यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम रियल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और हमने जुलाई 2024 में हुआ था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तीनों पेपर, पार्ट बी और पार्ट सी के, जो लीनियर रियल कॉम्प्लेक्स के थे, ठीक है ना। और दिसंबर जो 2024 का तो अभी हमारा हुआ नहीं, अब होगा, अभी Feb 2025 में हमारा होगा, ठीक है। तो उससे पहले अब हमारा हुआ था दिसंबर 2023 में, 28 दिसंबर को था, और उससे पहले फिर हमारा जून में हुआ था, जून 2023 में। तो ये करने के बाद हम जून 2023 का क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और ज्योति शिक्षालय जो हमारा ये चैनल है उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। आपको पीडीएफ जो है, कल वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कल वाली क्लास का, जो 2024 का हमने पेपर किया उसका, और 2023 का तीनों पेपर सोल्व होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक कमेंट भी आप छोड़ें, ठीक है, कमेंट भी करें, अच्छा सा कमेंट करें, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।